अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। धर्मेंद्र की आखिरी ख्वाहिश सामने आ चुकी है। आखिरकार उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी ने भी अपना मुंह खोल दिया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। धर्मेंद्र ने जी किस तरह हेमा मालिनी को मज़हब इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए राज़ी किया था, किस तरह से बनाया था। ये ज़मीन हमारे बड़ों की है, हमारे पुरखों की है, इसे हर हाल में संभाल के रखना है। धर्मेंद्र ने ज़मीन का बड़ा हिस्सा बेटों और बेटियों के बजाय किस इम्पॉर्टेंट शख्स के नाम किया और आहिस्ता आहिस्ता अब जायदाद के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। कुछ लोग ये समझते थे कि जायदाद जो है वो बांट कर नहीं गए, लेकिन वो काफ़ी स्मार्ट थे। वो जानते थे कि 2 बीवियों और 6 बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। तो किसके नाम किया वो हिस्सा, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। हाल ही में अपने लाखों मद्दाहों को सोगवार छोड़कर जो है इस दुनिया से जाने वाले 89 ईयर्स के धर्मेंद्र सिंह, जो कि 1979 में अदाकारा हेमा मालिनी से शादी करते हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। हेमा मालिनी के लिए वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान थे क्योंकि हेमा मालिनी और वो बहुत मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत थी इसीलिए मज़हब भी चेंज किया, इतनी मोहब्बत थी इसीलिए जो है हेमा मालिनी के बाद किसी और की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। ना हेमा मालिनी की कभी कोई कंट्रोवर्सी सामने आई और ना ही हेमा मालिनी से शादी करने के बाद धर्मेंद्र की कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी आशिक ना कोई माशूक जो है सामने आई है दोनों की। धर्मेंद्र सिंह जी पहले से शादीशुदा थे और हिंदू मज़हब में बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती थी और ना ही पहली बीवी को वो तलाक देना चाहते थे, क्योंकि 4 बच्चे थे। वो चाहते थे कि ये मेरे दुख सुख की साथी है तो मैं इसके साथ रहूं। अब जी मोहब्बत भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि पहली अरेंज मैरिज हुई थी। हिंदू मैरिज एक्ट भी किसी हिंदू को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देता है। कहा जाता है कि इसलिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया और हेमा मालिनी ने मुसलमान धर्मेंद्र से शादी के लिए फिर इस्लाम उसे कबूल करना पड़ा। दोनों की ये प्लानिंग थी, दोनों ने इस पर बात की थी, दोनों ने इस पर जो है काफ़ी गौर व फिक्र किया था। तभी जाकर उनके दोस्तों ने उनको मशवरा दिया था कि आप इस तरह से कर लें, ना आपकी पहली बीवी को तकलीफ होगी और ना ही आपको कोई दूसरी शादी करने से रोक सकता है। धर्मेंद्र के निकाह नामे के मुताबिक उनका नाम दिलावर खान रखा गया और हेमा मालिनी का नाम जो है वो आयशा बेगम रखा गया। उस ज़माने में जब धर्मेंद्र बहुत पीक पे था, इतने पीक पे होने के बाद इतना बोल्ड स्टेप लेना किसी भी इंसान के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होता। वो चाहते तो छुप के शादी कर सकते थे, वो चाहते तो छुप के सारे मामला कर सकते थे, लेकिन वो कहते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या। अपनी पीक पर ना सिर्फ उन्होंने मज़हब इस्लाम कन्वर्ट करके हेमा मालिनी से शादी की दूसरी, बल्कि उन्होंने अलल ऐलान भी कहा कि मैं छुप कर कोई चीज़ आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उस ज़माने में हीरो और हीरोइन फिल्मी करियर को बचाने के लिए अपनी शादियाँ बरसों तक खुफिया रखते थे। आज भी रखते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए माजी में ऐसा जो होना कोई अनहोनी बात नहीं है। फिल्मी दुनिया में शादियां और मज़हब की तब्दीली को खुफिया रखना मामूल की बात है। लोकसभा के 2004 के इंतखाबात के दौरान भी ये तनाज़ा उभर के सामने आया था, जब धर्मेंद्र के असासों के गोशवारे में हेमा मालिनी का तस्करा तक नहीं किया गया था, जिस पर हेमा मालिनी ने कहा था ये किसी का भी बहुत ही निजी मामला है, उनका पर्सनल मैटर है, जिस पर किसी और को मदाखलत जो है उसकी इजाज़त नहीं है। अपनी मजहबी शख्सियत और शनाख्त छुपाए रखना या दीगर मज़ाहिब की रसूमात और त्योहारों में शिरकत करना इंडिया में बहुत ज़्यादा आम है। शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार हो गए, और उसके बाद दीगर की ज़िंदगियां ऐसे ही जो है मिसालों से भरी पड़ी हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखते हैं, यानी कि मज़हब इंसान का बहुत ही पर्सनल मैटर है जो कि अदाकार समझते हैं। धर्मेंद्र ने अपने पुराने इंटरव्यू में इतराफ़ किया था कि मैंने 8 साल कबल शराब छोड़ दी थी और इस फैसले ने मेरी मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी जो है वो बदल दी थी। पंजाबी फैमिली से उनका ताल्लुक था और वो बताते थे कि उन्होंने बहुत पहले से शराब पीना शुरू कर दी थी। उनके माजी में दिए गए 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के क्लिप सामने आए हैं, जिसमें अदाकार अपनी ख्वाहिशात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। 89 ईयर्स की उम्र में इंतकाल करने वाले अदाकार ने 2007 में दिए गए एक इंटरव्यू में शराबनोशी की आदत ख़त्म करने पर बात की और कहा कि इस पर काबू पाने के लिए सख्त जिद्दोजहद जो है वो करनी पड़ी, लेकिन मैं इसके बाद बहुत खुश हूँ। उनका कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे बस की बात नहीं। अगर आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, अपनी ताकत और सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको ये ख़त्म करनी पड़ेगी। बकौल उनकी ये बहुत बुरी चीज़ है, ये आपकी शक्ल सूरत, आपकी सोच पर बड़े मनफी असरात मरतब करती है। लेजेंडरी अदाकार के मुताबिक काश मैंने कभी शराब को हाथ तक ना लगाया होता। अगर मैंने कभी इसे हाथ ना लगाया होता
तो आज मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। इस मुख्तलिफ ज़िंदगी पे भी लोगों ने काफ़ी कंट्रोवर्सी बनाई थी कि क्या ऐसा था जो वो नहीं चाहते थे, क्या वो हेमा मालिनी से शादी नहीं करना चाहते थे, क्या शराब के नशे में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, क्या शराब के नशे में उन्होंने मज़हब इस्लाम कन्वर्ट किया। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फिर एकदम से पैदा होती हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं एक मुख्तलिफ शराब ना पीता तो एक मुख्तलिफ धर्मेंद्र होता। धर्मेंद्र की मौत के बाद उनकी अहलिया अदाकारा हेमा मालिनी ने उनके साथ यादगार तस्वीरें जो हैं और एक पैगाम जारी किया। हेमा मालिनी ने एक्स पर एक तवील मैसेज लिखा और तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने लिखा, धर्म जी वो मेरे लिए बहुत कुछ थे, प्यार करने वाले शौहर, हमारी 2 बेटियों के बाप, एक दोस्त, फलसफी, गाइड, शायर, मेरी हर ज़रूरत के वक्त काम आने वाले। अदाकारा ने लिखा, एक अवामी शख्सियत के तौर पर उनकी काबिलियत, उनकी मकबूलियत के बावजूद उनकी आजिज़ी ने उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ किया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी लाजवाब शोहरत और कामयाबियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। हेमा ने लिखा कि जी मेरा ज़ाती नुकसान नाकाबिले बयान है और जो खला है वो कभी पुर नहीं हो सकता, वो सारी ज़िंदगी रहेगा। बरसों इकट्ठे रहने के बाद मेरे पास बहुत सारे ख़ास लम्हात हैं जिनको ज़िंदा रखने के लिए मेरे पास यादें भी हैं। धर्मेंद्र को जी याद करने वाली सिर्फ हेमा मालिनी नहीं है, बल्कि लाखों और लोग हैं जो उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। धर्मेंद्र भी अपने प्यारों को कभी नहीं भूले थे। मदाहों ने उन पर अटूट मोहब्बत की बारिश की, अपने काम से इतना प्यार था, ख़ानदान से भी प्यार करते थे। सबसे बड़ा सबूत कि अपनी मौत से पहले ही धर्मेंद्र ने अपने भतीजों का इतना ख्याल रखा कि उनके नाम 19 कनाल ज़मीन छोड़ दी अपने भतीजों के लिए। धर्मेंद्र ने न सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि अपने चचा, भाइयों और भतीजों पर भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी। उन्होंने उनके लिए बड़ी खिदमत की और आज भी वो याद करते हैं। धर्मेंद्र ने अपने आबाई ज़मीन भी अपने भतीजों को मुंतकिल कर दी है। उन्होंने ये बड़ा कदम इसलिए उठाया कि वो अपने जो आबाओ अजदाद हैं उनके वर्से को हमेशा महफूज रख सकें। ऐसा करके उन्होंने साबित किया कि वो हकीकी ज़िंदगी में भी ही मैन ही थे, बहुत बड़े स्टार थे। धर्मेंद्र ने जी अपनी शानदार ज़िंदगी के बावजूद उन्होंने अपने ख़ानदान और जड़ों से कभी भी राब्ता नहीं छोड़ा। उनके अपने आबाई गांव डांगू से ख़ास ताल्लुक़ है और उन्होंने ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि गांव में अपने चचा और भतीजों पर भी अपनी मोहब्बत की बारिश हमेशा की है। उनकी सखावत ऐसी थी कि उन्होंने अपनी आबाई ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा अपने भांजों को दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र के वालिद ने हमेशा उनसे कहा कि ये ज़मीन हमारे आबाओ अजदाद की है और हमारे आबाओ अजदाद की अमानत है, तो और हमें इसका ख्याल रखना है। धर्मेंद्र ने अपने वालिद की इस नसीहत को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये देओल ख़ानदान की मिरास है। धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और यहाँ तक कि अगली नस्ल सभी जो है एक ही बंगले में एक साथ रह चुके हैं और इसकी ख़ानदानी शनाख्त को मज़ीद मजबूत कर चुके हैं। हेमा मालिनी ने जी दुखी दिल से अपने जज्बात का इजहार किया है और उन्हें मालूम है कि देओल ख़ानदान में कभी उनके लिए जगह नहीं बन पाई और ना ही बन पाएगी। हमेशा एक चीज़ है, आपसे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना की जाए, जो सेकंड होता है वो सेकंड ही होता है, पहला पहला ही होता है। पहला प्यार हो जाए, पहली बीवी हो जाए, पहला शौहर हो जाए या पहला बच्चा हो जाए, तो हर चीज़ पहली जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है। और अगर आपका शौहर आप अपनी फ़र्स्ट वाइफ को तलाक नहीं दे रहा तो डेफिनेटली वो उससे प्यार भी करता है या ख़ानदान का प्रेशर था, जो भी है। उन्होंने कभी अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ा। आखिरी अयाम में भी वो दूसरी नहीं पहली बीवी के साथ थे। हेमा से उनकी जितनी मोहब्बत क्यों ना हो, लेकिन आखिरी अयाम में हेमा मालिनी उनके साथ नहीं थी, उनकी बेटियां उनके साथ नहीं थी थे तो पहली बीवी साथ थी, उनके बच्चे साथ थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस बात है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या धर्मेंद्र साहब की आखिरी वक्त में कोई नहीं सुन रहा था? पैसा बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देता है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।